नमस्कार फ्रेंड, मैं अंजना दीक्षित। आज मैं बना रही हूँ कुरमुरे की नमकीन। कम तेल में बनने वाली ये नमकीन बहुत कम समय में भी बन जाती है और 1 महीने तक खराब भी नहीं होती है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं इसको। तो इसके लिए हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरह से गर्म करते हैं। अब सबसे पहले हम नारियल के टुकड़ों को तलकर निकाल लेते हैं। तो जितना भी आपको नारियल डालना है उतने ही नारियल के टुकड़े कर लीजिए और इनको तेल में तल लीजिए। नारियल हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में हम हरी मिर्च को काट कर डाल रहे हैं। इनको हमें क्रंची होने तक पकाना है और जब ये थोड़े से क्रंची हो जाएंगे तब हम इनमें कड़ी पत्ता डाल देंगे और इनको भी हमें अच्छी तरह से कुरकुरे होने तक तल लेना है। अब इन्हें भी निकाल कर हम रख लेते हैं। कड़ी पत्ता हमने तल लिए हैं। अब हम इसी तेल में मूंगफली के दानों को तलेंगे। तो ये 1 छोटा कप मूंगफली के दाने हैं, इनको भी हम तलकर निकाल लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं मक्की के चिप्स। ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अब इनको भी तेल में डालकर तल लेंगे, लेकिन इनका कलर येलो रहे इसके लिए हम हर बार थोड़ी थोड़ी हल्दी ज़रूर डालेंगे। जितने बार हम मक्की के फ्लेक्स को तलेंगे उतने ही बार हमको थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। ये देखिए, हल्दी डालने के बाद कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसको छन्नी में निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा तेल हमारा नीचे चला जाएगा और इसी तरह से हम सारे कॉर्नफ्लेक्स को तल लेते हैं। तो जितने बार भी हम कॉर्नफ्लेक्स को तलेंगे इतना ध्यान रखना है कि हमें थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है, जिससे कि इनका कलर बढ़िया आ जाए। तो अब हम ले रहे हैं आलू के चिप्स। आलू के चिप्स हमने पहले घर में बनाए थे, तो उसमें से जो बारीक टुकड़े हो गए थे उनको हमने अलग कर लिया। ये हमारे चिवड़ा बनाने के काम आते हैं और चिवड़ा इससे बहुत टेस्टी भी बनता है। अगर ये टुकड़े नहीं हैं तो बड़े चिप्स को भी तलकर और उनको भी हाथों से दबाकर थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे और उनको भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो ये बारीक रखे हुए थे तो मैं इन्हीं को मिक्स कर देती हूँ। चिप्स भी तल गए हैं, इनको भी निकाल लेती हूँ। इस तरह से जितने भी चिप्स डालने हों उतने तल लें। तो मैंने 1 कटोरी चिप्स को तल लिया है। अब मैं तेल थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। अब इतने तेल की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा तेल मैं अब निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा तेल बचा है। अब हम इसमें डालेंगे हींग, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर अच्छा आता है। अब इसी के ऊपर हम कुरमुरे डाल देते हैं। तो इस समय हमें जितने कुरमुरे चाहिए उतने डाल लें। तो पहले मैं थोड़े डाल रही हूँ, मिक्स करती हूँ, फिर पीछे से थोड़े और डाल देती हूँ, जिससे कि अभी कढ़ाई में जो जगह है तो इतने कुरमुरे हमारे आसानी से मिक्स हो सकेंगे। अब इन कुरमुरों को हमें 6 से 7 मिनट तक लगातार धीमी आंच पर पकाना है। फ्लेम को स्लो ही रखना है और धीमी आंच पर हमें लगातार हिलाते हुए पकाना है, जिससे कुरमुरे जलें भी ना और इनमें बढ़िया कुरकुरापन आ जाए। कुरमुरे 6 से 7 मिनट के बीच में मैंने सेंक लिए हैं। अब ये रेडी हैं। तो इसी तरह से सारे कुरमुरे सेंक लें। तो मैं इन्हें अब निकाल लेती हूँ। तो अब हमें सभी सामग्री को मिक्स करने के लिए बड़े बर्तन की ज़रूरत है। तो इन सभी कुरमुरों को मैं एक बड़े तसले में डाल रही हूँ। थोड़े से कुरमुरे मैंने बाद में फिर से इसी तरह से बना लिए थे, इनको भी डाल देती हूँ और अब ठंडा करने के लिए फैला देती हूँ। अब इसी में आलू के चिप्स और कॉर्न जो हमने तल के रखे थे इनको भी डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इस समय जो चिप्स के बड़े बड़े टुकड़े हैं इनको हम हाथों से दबाकर थोड़ा सा बारीक कर लेंगे और कॉर्न को भी थोड़ा सा बारीक कर लेंगे, जिससे कि ये कुरमुरे में अच्छी तरह से मिक्स हो सके। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद जो हमने मूंगफली के दाने, हरी मिर्च, नारियल, कड़ी पत्ता इन सबको हमने तल के रखा हुआ था, इन्हें भी डाल देते हैं और उलट के पलट के एक सा कर लेते हैं। तो हमें अच्छी तरह से इन्हें भी मिक्स कर लेना है, जिससे कि एक जगह ये इकट्ठे ना हो। तो अब नमकीन में मसाले मिलाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच ही आम का पाउडर डाल रही हूँ।
अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो काली मिर्च का पाउडर भी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 चीज़ों से ही टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये कम तेल की नमकीन बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। इसको आप 1 महीने तक आराम से बनाकर रख सकते हैं। तो फ्रेंड, बहुत जल्दी बनने वाली ये टेस्टी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए लिख करके कि मेरी रेसिपी कैसी है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।